हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलकम लाइफ का क्लास 10th का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि समस्या को सुलझाना। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक आपको दिया गया है वो है कि हाउ टू मैनेज और कंट्रोल एंगर, कि आप जो है वो गुस्से को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, restlessness as well as anger is a state of mind in which one feel very nervous and takes oneself far away from peace and tranquility। तो बेचैनी होना, ठीक है, या गुस्सा आना, ये सब चीजें जो है ये हमें नर्वस बनाती है और हमारे दिमाग को शांति से कोसों दूर लेके चली जाती है। दिस मेंटल डिसऑर्डर समटाइम कॉजेज सच डैमेज टू अवर पर्सनैलिटी दैट वी कंटिन्यू टू सफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बार ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी कि बार बार जो हम गुस्सा हो रहे हैं या बेचैन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है, जो जिसका कि रिजल्ट जो है वो काफी लंबे टाइम तक जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, इनफैक्ट वी गेट एंग्री व्हेन वी डोंट गेट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, समटाइम इट डज नॉट सूट अस। बहुत बार होता है कि हम बस गुस्सा या बेचैन इसलिए हो जाते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला। ठीक है, तो हम जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और बहुत बार होता है कि वो चीज जो है वो हमें सूट भी नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो आगे जो है वो आपको एक स्टोरी दी गई है। अ बॉय नेम्ड रॉबिन वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। एक लड़का है जिसका नाम रॉबिन है, वो बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वालों में से है। ठीक है, एंड हैड अ हैबिट ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एट स्मॉल थिंग्स। और वो बहुत जल्दी जो है वो निराश हो जाता है, छोटी छोटी चीजों पे जो है वो निराश हो जाता है। हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर वर ऑल टेंस्ड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। उसके पेरेंट्स, उसके जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स और उसकी जो छोटी बहन है, वो सारे ही जो है वो टेंशन में रहते हैं उसके बिहेवियर की वजह से। वन डे while he was playing in the park with his friend he got angry over something। एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेल रहा था तो उसे किसी चीज पर गुस्सा आ गया। ठीक है, he left the game and sat down। वो उसने गेम छोड़ दिया और वहां जाके बैठ गया। his friend asked him to come and play with them but he started abusing them recklessly। तो उसके दोस्तों ने जो है उसको बोला कि तुम आओ और हमारे साथ जो है वो खेलो। ठीक है, लेकिन जो है उसने जो है वो उनको मना कर दिया, बेरहमी से, जो एक तरीके से कह सकते हो कि मना कर दिया। एवरीबडी ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हिम फील बेटर एंड वॉज एडमेंट। ठीक है, तो सब लोग जो है उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है कोई से मना नहीं पाया। रॉबिन जो है अपनी बात पर अटल रहा। ठीक है, दे ऑल गॉट टायर्ड एंड वेंट टू प्ले अगेन बट रॉबिन केप्ट ऑन फीलिंग एगिएटेड। तो सारे के सारे थक गए उसे मनाकर, वो सारे के सारे जो है वो दोबारा खेलने जो है वो चले गए, लेकिन जो है रॉबिन जो है वो तड़पता रहा और वो वहां पर नहीं गया। वो चाहता था खेलना लेकिन अपने गुस्से की वजह से वो वहां पर नहीं गया। सडनली ही सॉ सम डॉग्स वर फाइटिंग। अचानक उसने देखा कि कुछ डॉगीज जो है वो लड़ रहे हैं। ठीक है, अ लेडी केम देयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सम ब्रेड्स अमंग देम। तो उन्होंने देखा कि उसने जो है वो कुछ खाना जो है वो ब्रेड वगैरह जो है उन मतलब डॉग्स को दिए। ठीक है, दे एट इट एंड स्टार्टेड प्लेइंग। वो उन्होंने खा लिया और खेलना शुरू कर दिया। रॉबिन वॉज अमेज्ड एट हाउ दे हैड बीन फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग। रॉबिन जो है वो बहुत ज्यादा जो सरप्राइज हो गया कि ये इतनी देर से लड़ रहे थे। ठीक है, और इन्होंने अब जो है वो सब कुछ भुला दिया और कितने प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। He suddenly began to think how stupid he had been for fighting and being so begrudging for such a long time। कि वो कितने ही जो है वो मतलब कि कितने बेवकूफ़ी भरे जो है वो काम जो है वो करता रहा। ठीक है, he immediately got up and went to his friend and apologized। वो फटाफट से वहां से उठा, अपने दोस्तों के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी। ठीक है, और बोला चलो अब हम खेलते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी से जो है वो क्या सीखा। Who were bothered by हु वर बॉदर्ड बाय रॉबिन्स हैबिट। रॉबिन की आदत से जो है वो कौन कौन परेशान था। ठीक है, तो रॉबिन्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर वर बॉदर्ड बाय हिज हैबिट। रॉबिन के माता पिता, उसके दादा दादी और उसकी छोटी बहन जो है वो उनकी आदत से, उसकी आदत से या उसके बिहेवियर से कह सकते हो वो परेशान थे। कैन रॉबिन्स बी गर्जिंग बिहेवियर बी जस्टिफाइड। क्या रॉबिन का इस तरीके का व्यवहार जो है वो किसी भी परिस्थितियों में सही ठहराया जा सकता है। नो, रॉबिन्स begrudging behavior कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी circumstances। उसको किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। वी मस्ट नॉट गेट एंग्री ओवर पिटी थिंग्स। हमें जो है वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। वी शुड अवॉइड सच थिंग्स। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इट विल रूइंस वंस रिलेशन। इसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है और नफरत को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, हु टॉट रॉबिन टू कंट्रोल हिज एंगर। रॉबिन को किसने बताया कि एंगर को कंट्रोल करना।
सम स्ट्रीट डॉग्स टॉट रॉबिन टू कंट्रोल हिज एंगर। कुछ स्ट्रीट डॉग्स जो है उन्होंने बताया रॉबिन को कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना। आफ्टर फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग, वो स्ट्रीट डॉग्स जो है काफी देर से लड़ रहे थे। दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड एट टुगेदर। थोड़ी देर बाद जो है उन्होंने जो है वो इकट्ठे खाना खाया और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से जो है वो खेलने लगे। ठीक है, आगे टॉपिक है व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंट्रोल योर एंगर। आगे हमसे पूछा गया है कि हमें अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो वी रियलाइज आवर मिस्टेक आफ्टर रूइनिंग एवरीथिंग ड्यू टू रेज। जब हम गुस्से में होते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो हमें आगे जा चलकर जो है वो भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो फ्यूरी गुस्सा जो है वो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन रिजल्ट जो है वो इसका काफी ज्यादा भयानक हो सकता है। ठीक है, तो यू विल नो अबाउट द ग्रूसम इफेक्ट ऑफ एंगर। तो आगे जो है वो एक स्टोरी दी गई है जिसमें कि गुस्से के जो है जो भीषण परिणाम है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है कि मदरसा में जो है वो बच्चे पढ़ने जाया करते थे। ठीक है, तो मौलवी ने क्लास के बच्चों को बोला कि तुम्हें क्लास में अगर किसी से पछतावा मतलब कि शिकायत है, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ हमें शिकायत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल अपने साथ जो है वो एक एक टमाटर लेकर आना। सारे बच्चे जो है वो अगले दिन जो है वो एक एक टमाटर जो है वो लेकर आते हैं। He told them if anybody had any problem with anyone in the class। तो उन्होंने बताया कि अगर अगर किसी भी बच्चे से कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस एक पेपर पे उसका नाम लिखो और उसमें जो है वो टोमेटो जो है वो रैप कर दो। ठीक है, लपेट लो। ही ऑल्सो टोल्ड देम टू पुट इट इनटू देयर रिस्पेक्टिव बैग्स, कि अपने अपने बैग में जो है वो ये टोमेटो जो है वो रख लो। ऑल द स्टूडेंट परफॉर्म द टास्क विदाउट आस्किंग द मौलवी व्हाई इट इज नेसेसरी टू पुट द टोमेटो इनसाइड द पेपर। तो किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि ये हमें टोमेटो को जो है वो पेपर में क्यों रैप करके रखना है। द मौलवी परफॉर्म द सेम टास्क द नेक्स्ट वीक। सेम काम जो है उन्होंने अगले दिन भी किया। ठीक है, अगले हफ्ते भी किया। एंड आज द स्टूडेंट टू टेक आउट द टोमेटोज फ्रॉम देयर बैग्स। और उन्होंने बोला कि अपने अपने बैग से वो टमाटर जो है वो बाहर निकालो। व्हेन ऑल द स्टूडेंट टुक देम आउट फ्रॉम देयर बैग दे नोटिस दैट ऑल द टोमेटोज वर स्क्वीज्ड बैडली। तो जब बच्चों ने बैग से टमाटर निकाला तो देखा कि वो टमाटर है वो पूरी तरीके से दब चुके हैं। ठीक है, दे हैड अ पंजेंट बैड स्मेल। उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। द मौलवी देन टोल्ड देम that their bags had also started smelling because of the rotten tomato। कि तो उनके जो बैग हैं, ठीक है, उसमें से भी स्मेल आ रही है क्योंकि इस सड़े हुए टमाटर की वजह से। our mind would also start smelling like the bag if we keep grudges against anyone and become egoistic। तो हमारे जो है अगर हमारे दिमाग से भी जो है वो स्मेल आएगी। ठीक है, अगर हम हमेशा जो है वो दूसरों की शिकायतें करते रहेंगे और जो है वो खुद अहंकारी बने रहेंगे। ठीक है, we would have to go through a lot of mental breakdown which would further ruin our personality। हमें जो है वो काफी सारी जो है वो मतलब कि मेंटल ब्रेकडाउन से जो है वो गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है वो हमारी पर्सनालिटी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। ऑल द स्टूडेंट लुकिंग एट देयर क्लासमेट whom they did not like। तो जिस बच्चे को जो भी बच्चा पसंद नहीं था वो उन्हें देखने लगे। दे लेट गो ऑफ ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्होंने एक दूसरे से जो शिकायतें थी उसे दूर की। एंड hugged each other graciously। और उन्होंने बड़े ही प्यार से जो है वो उनको गले लगा लिया। स्टूडेंट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो बच्चों आपने इस स्टोरी से जो है वो क्या सीखा। फ्रॉम दिस स्टोरी वी हैव लर्न दैट वी शुड कंट्रोल एंगर। तो हमने इस स्टोरी से सीखा कि हमें जो है वो गुस्सा जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आवर माइंड विल स्टार्ट स्मेलिंग। तो नहीं तो हमारा दिमाग जो है वो भी स्मेल करने लगेगा। इफ वी कीप कंप्लेनिंग एंड बिकम इगोइस्टिक। अगर हम हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, ठीक है, और अहंकारी बने रहेंगे। We also have to suffer from a lot of mental breakdown which would further ruin our personality। हमें काफी सारी मेंटल ब्रेकडाउन से भी गुजरना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है, हाउ डू यू फील आफ्टर फाइटिंग विद एनीवन। आपको कैसा फील होता है जब आप किसी से लड़ते हैं। आई फील वेरी बैड फाइटिंग समवन। मुझे बहुत बुरा लगता है। व्हेन माई एंगर सबसाइड्स। जब मेरा गुस्सा जो है वो शांत होता है या कम होता है। देन आई रियलाइज दैट आई शुड नॉट हैव डन दिस। तब मुझे लगता है कि मैंने काश ये नहीं किया होता। दिस इशू कुड बी रिजॉल्व बाय सिटिंग कंफर्टेबली एंड टॉकिंग। इस मैटर को जो है वो आराम से बैठकर भी सुलझाया जा सकता था। देन आई अपोलोजाइज टू whom एवर आई हैव हर्ट। उसके बाद मैं जिसका भी दिल दुखाया है उससे मैं माफी मांगती हूँ। देयर आर सम सजेशंस टू हेल्प यू कंट्रोल योर एंगर। आगे बच्चों आपको कुछ सजेशंस दिए गए हैं
कि आप अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ऑलवेज हैव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस टुवर्ड एवरीथिंग, हमेशा जो है वो आशावादी बने रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। अडॉप्ट अ हॉबी एंड स्पेंड टाइम ऑन इट, हमेशा जो है एक अच्छी आदत, एक मतलब कोई भी अपनी हॉबी, ड्राइंग वगैरह हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, उसको अपना उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड काउंट टिल 10, लंबी सांस लो, 10 तक गिनो, ठीक है। पानी जो है वो छोटे छोटे घूंट भर के पियो। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट एंगर फर्दर रूइंस योर मेंटल पीस, हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि गुस्से से दिमाग की शांति जो है वो बर्बाद हो जाती है या खत्म हो जाती है। राइट डाउन ऑल योर फीलिंग्स वट एवर यू फील, वेन एवर यू फील एंग्री, तो आप जब भी गुस्सा होते हो, ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को लिखो। थिंक अबाउट द हैप्पी एंड प्रीशियस मोमेंट ऑफ योर लाइफ दैट आर क्लोज टू योर हार्ट, हमेशा जो है जब भी गुस्सा आए, ठीक है, तो हमेशा को अच्छी चीजों को याद करो, या लाइफ में जो भी आपका हैप्पी मोमेंट था उसको याद करो, ठीक है। थिंक अबाउट द टाइम्स व्हेन यू हेल्प्ड समवन एंड वाइस वर्सा, उस टाइम के बारे में सोचो जब आपने किसी की मदद की या किसी और ने आपकी मदद की। शेयर योर फीलिंग विद योर लव्ड वंस, जिनसे आप प्यार करते हो उसके साथ अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करो। लॉन्ग वॉक या लॉन्ग रन पे जाओ, ठीक है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू, जो चीज आपको परेशान कर रही है उसके बारे में सोचना जो है वो बंद कर दो। लर्न टू से नो एंड अंडरस्टैंड अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, नहीं करना जो है वो आना चाहिए, ठीक है, और दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है वो भी हमें समझना चाहिए। डियर स्टूडेंट, यू विल फील फार बेटर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द अबव टेक्निक इन योर लाइफ, अगर इन सारे बच्चे सजेशंस को आप लोग जो है अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको अपने बिहेवियर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी, ठीक है। यू विल नोटिस अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर बिहेवियर एंड मेंटल एस्पेक्ट, दोनों ही तरीके से, बिहेवियर में भी और मेंटल एस्पेक्ट में भी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट इग्नोरेंस एंड ईगोइज्म समटाइम डिस्ट्रॉय गुड रिलेशनशिप, ये आपके लिए जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अहंकार की वजह से जो है हम अच्छे से अच्छा रिश्ता जो है वो भी खराब कर सकते हैं। बाय एक्वायरिंग सच क्वालिटीज एज ह्यूमिलिटी, वी विल डिस्टेंस ourselves from these thought and develop our personality in all respect, then very slowly we will create peaceful, progressive and happy society, तो हमें जो है वो हमेशा जो है वो खुश मिजाज होना चाहिए, जिससे कि जो है वो हमारा सोसाइटी भी प्रोग्रेस करेगा, हम भी प्रोग्रेस करेंगे और शांति जो है वो बनी रहेगी। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज अदर्स वी विल लर्न टू एक्सेप्ट द डिफरेंस, हमें दूसरों को जो है वो बदलने के बजाय जो है वो जैसे है उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। और जो है आवर सोसाइटी विल बिकम अ सोसाइटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्किल्ड एंड हैप्पी पीपल, तो हमारी सोसाइटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ठीक है, काफी जो है वो स्किल्ड पर्सन हो जाएंगे, और जो लोग जो है वो खुश रहेंगे। एवरीवन विल इंजॉय हिज लाइफ, हर कोई जो है वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा होगा। लेट्स डू आवर बेस्ट टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, चलो मिलकर जो है इस संसार को जो है वो एक अच्छी जगह बनाते हैं रहने के लिए। आइए अब हम इसका बी पार्ट, हाउ टू मैनेज फियर, अपने डर को किस तरीके से काबू करें उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फियर इज अ फीलिंग ऑफ वरिंग अबाउट एनी अज्यूम्ड फ्यूचर लॉस, फियर जो है, जो डर है, ठीक है, वो हमें इस बात की चिंता है कि हमें फ्यूचर में हमसे कोई नुकसान हो जाएगा या हमारा कोई नुकसान कर देगा। सपोज यू आर वॉकिंग अलोन ऑन अ डेजर्टेड रोड एट नाइट, अब सोचो कि अंधेरी रात में आप सुनसान सड़क पे जा रहे हो। देयर आर बुशेस ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, तो जो है सड़कों पे झाड़ियां लगी हुई है, ठीक है, दोनों साइड पे। यू अज्यूम दैट देयर आर सम पीपल स्टैंडिंग अराउंड हु कैन हर्ट यू, और आप उम्मीद कर रहे हो कि ये जो है कुछ लोग खड़े हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यू पास बाय द बुशेज एंड सी दैट दे आर ओनली बुशेज नॉट पीपल, फिर जब आप उस झाड़ियों के पास से निकलते हो तो आप देखते हो कि ये तो झाड़ियां हैं, लोग नहीं है। यू जस्ट गॉट स्केयर्ड इरेशनल, तो आप तो फालतू का ही जो है वो डर रहे थे। दिस एग्जाम्पल शोज दैट द ओनली थिंग दैट स्केयर्स यू इज द फियर ऑफ लूजिंग समवन और समथिंग, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज जो आपको डरा सकती है वो बस ये है कि या तो आपको कोई चीज खोने का डर है या किसी को खोने का डर है, ठीक है। यू वर अफ्रेड ऑफ द बुशेज इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, आप अंधेरी रात में जो है वो उस झाड़ियों से भी डर रहे थे। वेन यू रियलाइज दैट इट वॉज नथिंग बट बुशेज यू स्टॉप्ड फ्राइटनिंग, लेकिन जब आपको पता चला कि ये तो सिर्फ झाड़ियां हैं, ठीक है, तो आपने उससे डरना जो है वो बंद कर दिया। एक्टिविटी 1, बच्चों इस एक्टिविटी में आपके टीचर जो है वो आपके क्लास के बच्चों को जो है वो 4 ग्रुप्स में बांट देंगे, हर ग्रुप में जो है वो 3 बच्चे होंगे, ठीक है। टीचर आपको जो है वो कोई भी अल्फाबेट जो है वो बोल सकती है, जैसे A B S वगैरह जो भी बोलना चाहे, ठीक है।
तो हर ग्रुप मेंबर, हर जो टीम है, ठीक है, उसने इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। जो ज़्यादा वर्ड बनाएगा वो टीम जो है वो जीत खेलती रहेगी, जो कम बनाएगा वो टीम आउट हो जाएगी। तो इससे रिजल्ट क्या होगा कि बच्चों में जो है वो डर का माहौल हो जाएगा, ठीक है, कि हम जो है वो कहीं जो है वो हार ना जाएँ। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको अगर कोई वर्ड आता भी होगा तो वो नहीं बोल पाएँगे, ठीक है। इसी एक्टिविटी को दोबारा खेला जाएगा और इस टाइम बच्चों को जो है वो थोड़ा टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए और बोलने के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि कंपेयर करोगे तो पहले जो है जब बच्चा डर से खेल रहा था, ठीक है, कि उसकी टीम हार ना जाए, उससे बेटर परफॉर्मेंस जो है होगी वो सेकंड टाइम होगी जिसमें बच्चों को सोच के बोलने का टाइम जो है वो दिया गया, ठीक है। एक्टिविटी 2, टुमारो यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ 30 idioms, मैथ्स क्वेश्चन और एनी सब्जेक्ट। तो कल आपका जो है वो 3 जो है 30 जो है वो मुहावरों का टेस्ट है, मैथ्स के क्वेश्चंस का टेस्ट है या किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट है। ओनली द स्टूडेंट हु पास दिस टेस्ट विल बी एबल टू ज्वाइन द स्कूल टूर। केवल वही बच्चे जो कि पास होंगे एग्जाम्स में वो स्कूल टूर को ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस फियर द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी बेटर। इस रिजल्ट की वजह से जो है वो स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो बेटर होगा, ठीक है। कि अब बेटर जो है वो क्यों होगा? देखो बेटर इस वजह से होगा कि बच्चों को लगेगा कि हमने भी जाना है, तो वो उसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है? तो जिसकी वजह से वो रिजल्ट जो है वो अच्छा दे सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, राइट डाउन योर फियर्स एंड एंग्जाइटीज इन योर नोटबुक दैट बॉदर्स यू ऑल डे। अपने डर को, ठीक है, अपनी चिंताओं को जो है वो बताना है जो कि आपको सारा दिन परेशान करते हैं। देयर आर सम फियर्स एंड एंग्जाइटीज दैट बॉदर मी अ लॉट, लाइक यहाँ कुछ डर हैं या चिंताएं हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। जैसे सबसे पहला है बिकम्स एक्सेसिवली एनेक्सियस व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हूँ जब मैं अपने पेरेंट्स से अलग होती हूँ, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग और वॉकिंग इनटू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स, लोगों के सामने खड़े होकर बोलना, ठीक है, या लोग मतलब कि अजनबियों के सामने जो है वो चलना, ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा डर है। समवन इज चेजिंग मी, हर टाइम मुझे लगता है कि कोई मेरा जो है वो पीछा कर रहा है। वट एवर आई नो वोंट कम इन एग्जाम्स, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं जो भी याद करूंगी या जो भी तैयारियां करूंगी एग्जाम्स में वो ही नहीं आएगा, ठीक है। पार्ट 2 है इसका ट्रू फॉल्स, ठीक है। वर्क हार्ड टू रिड्यूस द फियर ऑफ फेलियर, द फियर विल गो अवे। कड़ी मेहनत करो, ठीक है, और अपने जो डर है उसको, जो फेलियर का डर है उसको कम कर दो, तो फियर जो है आपका चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। समटाइम फियर इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस, बहुत बार होता है कि डर हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे अब आग के पास जाओगे, आग से जलने का डर आपके लिए फायदेमंद है, वरना आप आग के पास जाओगे आप जल सकते हो, है ना। तो ये ट्रू है। अ सोल्जर एक्सेप्ट्स दैट सर्विस टू द कंट्री इज मोर वैल्यूएबल देन हिज लाइफ। एक सोल्जर जो है उसको लगता है कि उसकी लाइफ से ज्यादा उसकी कंट्री को जो है वो मतलब कि प्रोटेक्शन देना या उसकी सेवा में काम करना जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसकी वजह से जो है वो अपने डेथ से भी नहीं डरता लड़ाई के टाइम में। इन दिस वे फियर कैन बी अवॉइडेड इवन बाय नोइंग मोर अबाउट फियर। यहाँ पे उसको डर है अपनी लाइफ खोने का, ठीक है, और वो जानता भी है, लेकिन फिर भी उसका डर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सही है। फियर इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। फियर यानी कि डर जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ये नहीं है ऐसा। वेन यू ग्रो अप ऑल फियर्स डिसअपियर बाय देमसेल्फ, जब आप बड़े हो जाओगे सारे के सारे डर आपके अपने आप ही गायब हो जाएंगे, ये भी गलत है, ठीक है। बड़े लोगों को भी बहुत चीजों का डर होता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था पब्लिक स्पीकिंग का, है ना। तो ये चीज जो है वो बच्चों में भी और बड़ों में भी जो है वो देखने को इजीली मिल जाती है। कुछ नया ना कर पाने का भी डर जो है वो होता है। समटाइम फियर प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल। बहुत बार होता है कि डर हमारे लिए फायदेमंद होता है। फियर ऑल्सो वार्न्स अस ऑफ फ्यूचर डेंजर। फियर की वजह से जो होता है वो हम फ्यूचर के जो खतरे हैं उसको भी भांप पाते हैं या उससे जो है हम सतर्क रहते हैं। बट फियर शुड नॉट बी अलाउड टू डोमिनेट ऑन अस, लेकिन डर को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। टू एलिमिनेट द फियर अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द फियर। किसी डर को खत्म करने के लिए उसके पीछे आप क्यों डर रहे हो उस चीज से उसको जानना बहुत जरूरी है। द फियर ऑफ फीलिंग डिसअपियर इफ वी एक्सेप्ट दिस फीलिंग। अगर हम इस फीलिंग को पहचान लेंगे तो डर हमारा अपने आप ही जो है वो गायब हो जाएगा। सो नेवर रन अवे फ्रॉम द फियरफुल सिचुएशन विद अ डिनायर। तो कभी भी किसी भी जो डरावनी सिचुएशन है उससे भागो मत कि मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, उससे डरो मत, बल्कि उसे एक चैलेंज की तरह लो और उसको जो है वो करके दिखा दो।
हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, किसी जो है वो निष्कर्ष पे किस तरीके से जो है वो पहुंचा जाए। डियर स्टूडेंट, सी पॉइंट है इसका, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन को किस तरीके से खोजा जाए। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर करना है कि एक रूम है, उसमें 5 लोग हैं, ठीक है। वन मोर, उसके बाद एक और आदमी जो है उसमें एंटर कर जाता है और 4 लोगों को मार देता है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी मेन आर देयर इन द रूम, अब रूम में कितने जो है वो लोग हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको एक बार पढ़ने पर जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो आपने यस और नो में देना है। वट एवर यू हैव बीन, जो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, बस उतना ही आंसर करना है। और आपने जो है वो इसको डिटेल वगैरह दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में इसकी डिटेलिंग वगैरह जो है वो नहीं देनी है। किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो समझने के लिए जो है आपको इन 4 पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल, सबसे पहले कोई भी जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसको अच्छी तरीके से समझ लो। फिर कंसंट्रेशन के थ्रू, कॉन्फिडेंस और पेशेंस के थ्रू, धैर्य रखते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ, और मतलब इसके ऊपर कंसंट्रेशन रखते हुए जो है सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। बहुत बार होता है कि एक प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और जो भी जो है वो ज़्यादा ठीक सॉल्यूशन लगता है आपको, उस वो जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उसको चूज करना चाहिए। फाइंड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम, जो भी सॉल्यूशन ढूंढो वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ठीक है। आपकी परिस्थितियों और आपके पास जो भी साधन है उससे वो सॉल्व हो सकता हो, ठीक है। डिस्कस इन क्लास ग्रुप एंड राइट द बेस्ट सॉल्यूशन कमिंग आउट फ्रॉम डिस्कशन, तो डिस्कशन क्लास में करना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट, जो सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन जो है सामने आता है, उसको आपने जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। सबसे पहला जो है वो सिचुएशन दिया गया है कि आफ्टर रिसेस यू फाइंड अ बुक वॉज मिसिंग इन योर बैग, रिसेस के बाद आपने देखा कि आपके बैग से एक बुक जो है वो गायब है, तो आप जो है वो क्या करोगे। इन सच अ सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सर्च दैट बुक हेयर एंड देयर, तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मैं अपनी बुक्स को इधर उधर देखूंगी। देन आई विल आस्क टू माई क्लासमेट्स, फिर मैं अपने 2 क्लासमेट्स से जो है वो पूछूंगी, ठीक है। एंड इफ देन ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, देन आई विल टेल दिस मैटर टू माई क्लास इंचार्ज, अगर फिर भी मुझे जो है वो नहीं मिलता तो फिर मैं जो है वो क्लास इंचार्ज से इस बारे में बात करूंगी और ये बात जो है वो उनको बताऊंगी। अगला सिचुएशन जो है वो आपको दिया गया है कि यू रीच द स्कूल लेट, आप स्कूल जो है वो लेट पहुंचे, हाउ विल यू एंटर इन द क्लास, तो आप क्लास में किस तरीके से एंटर होगे। इन दिस सिचुएशन आई विल टेल माई टीचर द रीजन फॉर अराइविंग लेट एट स्कूल, तो इस सिचुएशन में मैं अपने टीचर को जो है वो रीजन बताऊंगी, कारण बताऊंगी स्कूल लेट आने का। एंड देन आई विल प्रॉमिस दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन इन फ्यूचर, और फिर मैं उनसे प्रॉमिस करूंगी कि आगे से जो है वो ये फ्यूचर में दोबारा नहीं होगा। विच कप विल फिल एट फर्स्ट, तो सबसे पहला जो है वो कप कौन सा भरेगा, ठीक है। तो द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कम क्विकली एंड विद अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, तो अगर आप कंसंट्रेशन ध्यान देके देखोगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है, जब ये पानी जो है वो ये सारा नीचे का जो है ये फिल हो जाएगा फिर इनको पानी मिलेगा, है ना, तो ये तो ठीक नहीं है। और इसमें भी फिल करने के लिए पहले इतना पानी होगा तब वो इसको पानी मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ से पानी जो है वो चला गया, ठीक है। पर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस देखो, है ना, तो पानी जब थोड़े से लेवल पे होगा तभी इसको पानी जो है वो मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो ये होगा कि ये बंदा जो है, ठीक है, उसको जो है वो पानी मिल जाएगा। अब हम इसका डी पार्ट कंसंट्रेशन जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, देयर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल्स इन द महाभारत दैट गुरु द्रोणाचार्य सेट असाइड द डायमंड आई ऑफ अ बर्ड टू टेस्ट द आर्केस्ट स्किल्स ऑफ द कौरव एंड पांडवस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने महाभारत में जो है वो कौरव और पांडव की जो है वो स्टोरी पढ़ी होगी, जिसमें कि उनको एक बर्ड की आई पर जो है, ठीक है, जो कि उस पे जो है वो मतलब कि निशाना दिया जाता है कि आपने इस पे जो है वो निशाना मारना है। ओनली अर्जुन वॉज एबल टू हिट द टारगेट, सिर्फ अर्जुन जो है वो ही जो है वो टारगेट अपना कंप्लीट कर पाया। द गुरु आस्क्ड अर्जुन हाउ ही गॉट द टारगेट फुलफिल्ड, तो गुरु ने अर्जुन से पूछा कि वो उसने किस तरीके से अपना टारगेट जो है वो पूरा किया। ही रिप्लाइड दैट ही कुड ओनली सी द आई ऑफ द बर्ड, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ बर्ड की आई ही दिख रही थी। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, इसको जो है वो कंसंट्रेशन की पावर कहते हैं। कंसंट्रेशन मीन्स बीइंग कंप्लीटली फोकस्ड, कंसंट्रेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से ध्यान मग्न होना, ठीक है। द फिक्स्ड स्टेट ऑफ आवर माइंड इज व्हेन ऑल आवर पावर आर इन अ फिक्स्ड पोजीशन, तो फिक्स्ड स्टेट जो है वो माइंड की वो होती है जब सारी ही जो है
पावर हमारी फिक्स्ड पोजीशन पे हो, जहां जहां पे उसकी पोजीशन होनी चाहिए वहीं पर हो, ठीक है। तो कुछ एक्टिविटीज दी गई है आपको कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहली जो एक्टिविटी दी गई है वो है, डियर स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स विल असिस्ट मी इन टुडेज एक्टिविटी। 4 स्टूडेंट जो है वो आज की एक्टिविटी में मुझे असिस्ट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड वंस प्लीज कम फॉरवर्ड, जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आगे आ जाएं। टेक अ मिनट टू लुक एट एवरीथिंग इन योर क्लास, 1 मिनट में अपने क्लास में सब कुछ जो है वो देख लो। राइट डाउन ऑल द थिंग्स यू रिमेंबर, अब जो है वो नोट डाउन करो कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो आपको याद है, ठीक है, जो आपने देखी थी ना। ऑल द 4 स्टूडेंट्स विल काउंट द नंबर ऑफ थिंग्स रिटन बाय देम, तो अब जो है वो चारों ही बच्चे जो है वो काउंट करेंगे कि उन्होंने कितनी कितनी चीजें लिखी है। Dear student, you can see that some students have written more number of things observed by them and than the others. तो आप देखोगे बच्चों कि कुछ बच्चों ने ज्यादा लिखी होंगी, है ना, दूसरों के कंपैरिजन में। What can be the reason? तो इसके पीछे रीजन क्या है? कंसंट्रेशन। The more you concentrate while looking at things, the more number of things you were able to write. तो जितना कंसंट्रेशन, जितना ध्यान से आपने उन चीजों को देखा होगा, उतना ही जो है वो ज्यादा आप लिख पाए होंगे, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी है, द टीचर विल कॉल द होल क्लास आउट ऑफ द क्लासरूम। सारी टीचर जो है वो, जो भी टीचर हैं वो सारे बच्चों को जो है क्लास से बाहर जो है वो बुला लेंगे। अ स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू प्लेस 20 आइटम्स सच एज बॉल पेन, इरेजर, स्केल्स, पेबल, चॉक पेन, स्टेपलर्स एक्सेट्रा टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल इन द रूम। तो जो है एक बच्चे को बोला जाएगा कि उसने 20 आइटम्स जो है, ठीक है, ये पेन, जैसे पेन इरेजर वगैरह हो गया, उसको जो है वो टेबल पे रख देना है रूम में, ठीक है। देन द इंडिविजुअल स्टूडेंट विल बी सेंट टू सी दोज थिंग, फिर एक एक बच्चे को जो है उन चीजों को देखने के लिए भेजा जाएगा। देन एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड, और उसके बाद वहां से वो चीजें हटा दी जाएंगी। एंड द होल क्लास विल बी कॉल्ड, और सारी क्लास को दोबारा बुला लिया जाएगा। स्टूडेंट विल नाउ बी आस्क्ड टू राइट और रिसाइट दीज आइटम, अब स्टूडेंट्स को बोला जाएगा कि वो इनको जो है वो याद करें कि क्या क्या चीजें उन्होंने देखी थी। दिस कैन बी डन मेनी टाइम्स विद डिफरेंट थिंग्स, इस एक्टिविटी को बार बार दोहराया जा सकता है अलग अलग चीजों के साथ। Activity 3. The teacher will ask a student to read 5 sentences from the text book. तो टीचर जो है वो बच्चों को बोलेंगे कि अपने बुक से 5 सेंटेंसेस जो है वो रीड करो, ठीक है। दे रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड, वहां पे जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले की जाएगी। एंड द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग केयरफुली, और स्टूडेंट को बोला जाएगा कि इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनो। देन दे विल रिसाइट और राइट द सेंटेंसेस दे हैव लिसन्ड, फिर वो उन सेंटेंसेस को जो है वो लिखेंगे। आफ्टर दिस रिकॉर्ड अनदर पैराग्राफ एंड लिसन, फिर दूसरा पैराग्राफ भी इसी तरीके से होगा, फिर उसको सुनेंगे, लिखेंगे, ठीक है। दिस कैन बी डन मेनी टाइम टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन, इसको भी जो है वो काफी बार जो है वो दोहराया जा सकता है कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है आपसे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट्रेशन इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में कंसेंट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जो है महत्व रखता है कंसेंट्रेशन। तो सबसे इसका है, कंसेंट्रेशन इज द एबिलिटी टू फोकस द अटेंशन ऑन वन सिंगल थॉट और सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग एल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। तो जो है हमें एक ही चीज पे फोकस रखना है, बाकी सब चीजों पे हमने जो है वो ध्यान हटा लेना है। इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस, कंसेंट्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट की है, ठीक है। किसी भी सक्सेस के लिए जो है कंसेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ एंड फॉर एवरीवन, ये सबके लिए और हर फील्ड में जो है वो जरूरी है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग माइंड, गेनिंग इनर पीस, ये जो है वो माइंड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दिमाग की शांति या हमारी अंदरूनी शांति जो है, ठीक है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट फ्रीजेज माइंड फ्रॉम एनोइंग थॉट, हमारे दिमाग में जो फालतू की चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करता है। इट इम्प्रूव्स आवर मेमोरी एंड इट हेल्प्स इन वर्किंग मोर एफिशिएंटली, ये हमारी जो याददाश्त है उसको इम्प्रूव करता है और हम जो है वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है, व्हाट विल यू डू टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन, आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो है वो क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो टू इंक्रीज कंसंट्रेशन आई विल डू द फॉलोइंग, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैं ये सारी चीजें जो है वो करूंगी। मेडिटेशन, ठीक है, ट्राई टू फोकस ऑन वन गोल एट ए टाइम, एक टाइम पर एक गोल पे फोकस करना है, ठीक है, तो हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट नहीं होता दूसरे गोलों पर। बाय प्लेइंग गेम्स लाइक सुडोकू, स्क्रैम्बल्स एक्सेट्रा, सुडोकू गेम जो है, स्क्रैम्बल गेम जो है, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की डिमांड करते हैं, ठीक है, तो आपकी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज होती है। बाय एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे अगर पढ़ रहे हैं तो फोन डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है,
या कोई घर में बात कर रहा है या टीवी डिस्ट्रैक्शन है, तो उस जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर हो जाना, ठीक है। ट्रू फॉल्स, अ बैलेंस डाइट वॉक्स साउंड स्लीप, एक बैलेंस डाइट, ठीक है, वॉक, अच्छी नींद, मेडिटेशन, ये सारी ही चीजें जो है वो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो ये सही है, ठीक है। अगर हम अच्छी नींद भी नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारा डेवलप नहीं हो पाएगा या इंक्रीज नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन कैन नॉट बी इंक्रीज, कंसंट्रेशन को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो ये गलत है। कंसंट्रेशन को आप कभी भी बढ़ा सकते हो। समरी क्या है इसकी कि कंसंट्रेशन इज द पावर विद विच वी कैन गेट व्हाट वी वांट। कंसंट्रेशन जो है वो पावर है जिसके थ्रू हम जो भी चाहते हैं वो हम पा लेते हैं, ठीक है। विद कंसंट्रेशन वी कैन मेक लाइफ मोर एनर्जेटिक एंड वैल्यूएबल। कंसंट्रेशन के थ्रू हम अपनी लाइफ जो है वो एनर्जेटिक बना देते हैं, ठीक है, एनर्जी से फुल बना देते हैं और वैल्यूएबल बना देते हैं। द वर्क दैट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इज वेरी क्विक एंड एफिशिएंट। जिस चीज पर या जिस काम पर हम ज्यादा टाइम देते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है और अच्छे तरीके से जो है वो हो जाता है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।